तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो से होए। ये भगवान राम के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान राम की शरण में जाने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है, जो कि हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है भगवान राम की आराधना करने से। और मंदिरों में यात्रा के दौरान चूँकि हमारी कोशिश यही है कि विभिन्न मंदिरों में जाकर के वहाँ के पुजारी जी से बातचीत की जाए और हनुमान जी की महिमा क्या है, उनको कैसे शीघ्र प्रसन्न किया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। इसी कड़ी में आज हम एक और प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुँचे हैं और ये इंदिरापुरम गाज़ियाबाद का ज्ञान खंड ये 3 है और शिप्रा रिवेरा का इलाका है और गेट नंबर 6 के पास ये मंदिर अवस्थित है। काफ़ी ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं पंडित जीवेश मिश्र जी हमारे सामने उपस्थित हैं। राम राम पंडित जी। राम राम, जय श्री राम। पंडित जी, जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी की शरण में जाने वाला व्यक्ति भगवान राम का जो आराधक है, उसके जो तमाम संकट हैं वो पल भर में दूर हो जाते हैं और वो निर्भय हो जाता है। तो हनुमान जी की पूजा से क्या इस कलयुग में सब संभव है पंडित जी? बिल्कुल सही बात है जी। राम जी को प्रसन्न करने के लिए जो है इस तरफ आने जी, वो हनुमान जी को मनाना जरूरी है जी। हनुमान जी आज तक जितने हैं वो और देवी देवता सिर्फ कल्पना की है, लेकिन हनुमान जी जो हैं ये अजर अमर हैं। अजर अमर है, हाँ। वो माता सीता जी का वरदान उनका प्राप्त है। जो राम जी जब स्वर्गारोहण के लिए चले तो राम जी भी उन्हें यहीं पर छोड़ करके और अजर अमर वरदान देकर गए हुए हैं। सीता जी की विशेष वरदान है। जहाँ कहीं भी राम जी का गुणगान होता है, यदि कोई एक बार भी राम राम उच्चारण करता है तो उनके सानिध्य में हनुमान जी सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं और उनको अभय वरदान हमेशा देते रहते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं। अच्छा। किंतु कहा जाता है जो 7 बार पाठ कर सोई, जो हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें तो कठिन से कठिन समस्या का हल सुलभ हो जाता है। ये आजमाया हुआ है। अच्छा। यदि भारी से भारी कष्ट हो, रोग हो, कोई समस्या हो तो मन में संकल्प करके एक दिया जला करके हनुमान जी को प्रार्थना करके और 108 बार यदि हनुमान चालीसा पाठ करें तो ये निश्चित रूप से उनका काम सफल होता है। ये कोई भी आजमा सकता है कठिन से कठिन काम के लिए। वैसे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शनिवार मंगलवार को चोला यानी श्रृंगार करने का परंपरा होता है। उसमें मंगलवार को सिंदूर में देसी घी और शनिवार में चमेली का तेल या तेल का दिया जाता है। शनिवार को भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी हनुमान जी का है। हनुमान जी प्रसन्न हो जाने से हनुमान जी खुद प्रसन्न हो गए, राम जी प्रसन्न हो जाते हैं और रुद्रावतारी हनुमान जी माने जाते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और माता जी की ध्वजा पर शिव जी का वास है। अच्छा। माने हनुमान जी का वास है जी का, हाँ। तो माता जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो शनि ग्रह कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बार कथा है जो जब शनिदेव और हनुमान जी में हुआ तो हनुमान जी अपने दूम में या नागन में पकड़ करके शनिदेव को इतने घुमाए जो लोग लुहान हो गए शनिदेव तो क्षमा याचना किए। तभी से शनिदेव पर तिल के तेल चढ़ाने का परंपरा है। तो मात्र हनुमान जी को प्रसन्न करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। वो अजर अमर है अभी भी, इसलिए और देवता चित्त न धरई कहा गया है। हाँ, माने और देवी देवता को स्मरण करें लेकिन नहीं भी करें, यदि हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो लगभग सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सबकी प्रसन्नता मिल जाती है। और इनको आपसे चर्चा हो रही थी पंडित जी, तो आपने बताया था कि तुलसी दल से हनुमान जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भोग लगाया जाता है तो बगैर तुलसी दल डाले हनुमान जी का भोग पूरा नहीं हो जाता। कुछ और उपाय बता रहे थे तुलसी दल के बारे में? जैसे तुलसी दल पर राम राम लिख करके उनको एक माला बना करके 108 पत्ते में राम नाम लिख करके उनके लिए अर्पण करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। 11, 21, 31 दिन
या शनिवार मंगलवार के दिन उनको अर्पण करने से वो अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। अब मन चाहे वरदान वो देते हैं। तो उसमें किस चीज़ से लिखे पंडित जी? कई बार कहा जाता है लाल सिंदूर या फिर लाल चंदन, अच्छा, उनसे उस पर तुलसी जी पर राम राम लिख करके उन पर माला बना करके कलावा या लाल धागा में बना करके उनको अर्पण किया जाता है। कई बार पंडित जी ये चर्चा होती है, सुनने में आता है कि किसी विशेष कलम से लिखें, जैसे कुछ लोग कहते हैं लौंग के जो फूल साइड से उसको डुबो के लिखे कि उंगली से लिख दें, कैसे उसमें लिखें? नहीं उनको लिखने से या तो दुर्वा में लिखें अच्छा। और नहीं तो लौंग से लिखें। अच्छा, लौंग से लिखना सही है। लौंग से इसलिए सीखा है जो लौंग जो है वो फल में आता है और उनको प्रिय भी है। अच्छा, कि तांबुल में लौंग इलायची चढ़ता है, जो वो भी है। और किसी भी देवता को वैसे तो पंचोपचार दशोपचार पूजन होता है, लेकिन उतना नहीं कर सकें तो कम से कम धूप दीप जला करके उनको ध्यान करके और फिर अपना शुरू करें। हाँ, कोई भी यदि आप कर्म करते हैं किसी भी देवता के लिए तो भूमि पर न करें, माने अच्छा। आसन जरूरी है। अच्छा, उनके लिए आसन बिछा दें। हाँ, अच्छा, और खुद भी आसन पर बैठे, अपना आसन नीचा हो और उनका आसन कुछ ऊंचा हो। उन पर ये ध्यान करके जो आकर विराजमान हो गए हैं और उनको तब प्रणाम करके एक दिया जला धूप जला करके और फिर शुरू करें। मतलब हनुमान जी का है तो कोई आसन बिछा दीजिए। हाँ। कोई बाजू ऊंची चौकी टाइप हो कुछ या लाल कपड़ा लाल उसमें कपड़ा बिछा करके दीजिए। और ये ध्यान करके जो हनुमान जी विराजमान हो गए हैं अब तब करें। अच्छा पंडित जी, इसी से जुड़ा कुछ भक्तों का सवाल भी है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि चूँकि हनुमान जी का कई विग्रह देखने को मिलता है, हाथ में पहाड़ लेकर उठते हुए हनुमान जी, राम जी को सीना फाड़ के दिखाते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद के मुद्रा वाले हनुमान जी, तो कुछ भक्तों का ये सवाल है कि घर में हम कौन सा विग्रह लगाएं और उसके बाद अगर वो कोई चाहता हो कि षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करे तो किस प्रकार से करे वो? देखिए, हनुमान जी को तो किसी रूप में किया जा सकता है, लेकिन खास करके जो अभय वरदान है, किसी भी देवता का जो अभय वरदान है, मतलब आशीर्वाद वाला। आशीर्वाद वाला, अच्छा, आशीर्वाद देते हुए माना जाता है। दक्षिण मुख से पृथ्वी माना जाता है। इसलिए माना जाता है जो हनुमान जी जो लंका गए हैं और वहाँ से जो वो माता जी को पता करके आते हैं, कार्य सिद्ध करके आते हैं, जाते वक्त उत्तर हो गया, आने वक्त जो आते हैं दक्षिण हो गया, तो वो मुख ज़्यादा प्रशस्त माना जाता है। अच्छा। कहा जाता है जो दक्षिण मुख हनुमान जी जो है ज़्यादा फायदाकारी है, ज़्यादा लाभदायी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि आप अपने घर में उत्तर की तरफ हनुमान जी को स्थापित कीजिए कि वो दक्षिण की तरफ देखें। हाँ। आके दक्षिण की तरफ लगाएं कि तो उत्तर की तरफ देखें, कैसे लगाएं? नहीं, हनुमान जी का तो पूरब या उत्तर रखें। खास करके ये माना जाता है जो देवी देवता हैं वो तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। हम जो पूजा करते हैं उसमें या तो पूरब या उत्तर दिशा होनी चाहिए पूजा करने वक्त। मतलब जो पूजा करने वाले का फेस, करने वाले का मुख होना चाहिए। हाँ। अच्छा, पूरब या उत्तर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो देवी देवता सर्वत्र हैं, वो उनको कण कण में विद्यमान है, वो कहीं ऐसा नहीं है जहाँ वो नहीं है। हम जो पूजा करते हैं वो उद्देश्य पूरा जो होता है या तो पूरब या फिर उत्तर। अच्छा, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके पूजा करें। और पंडित जी ने आपने बताया कि जो अभय मुद्रा देने वाला जो विग्रह है हनुमान जी का, उस विग्रह को घर में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा फलदायी ये माना गया है। जी जी। जब पंडित जी कुछ लोग जैसे सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं मंगलवार या शनिवार को, या फिर हनुमान चालीसा तो लोग रोज़ ही पढ़ते हैं, उसमें कुछ लोग अगर इसको अनुष्ठान की तरह लें, जैसे कि आपने कहा कि 11 दिन 21 दिन या जो भी 41 दिन है, तो उसके लिए कुछ विशेष नियम है क्या कि हनुमान जी का चालीसा का या सुंदरकांड का? नहीं, विशेष नियम तो नहीं है, लेकिन ये है जो शुरुआत जो होता है वो किष्किंधा कांड का जो 29वां श्लोक से वहाँ से होता है, क्योंकि वो उनका वो विषय संवाहक है, वो क्यों होते हैं उस पर निर्भर करता है। वो करके और उनको आसन दे करके सबसे पहले गणेश जी को, फिर हनुमान जी को, राम जी को, शिव जी का ये ध्यान करते हुए फिर उनका ध्यान करें। हो सके तो पंचोपचार 10 पूजा करें तो अच्छी बात है, नहीं तो दीपक जला करके फिर करें। तो सवाल भी है लोगों का कि पंचोपचार पूजा में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करना है? पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, चंदन, चावल, ये है। तो कैसे, थोड़ा सा इसको हिंदी में थोड़ा बताते हैं। पाद्य मतलब कि क्या? आसन देना। जैसे हाँ,
किसी को कोई आता है तो पैर धोने के लिए पानी देते हैं, पादियो पाद्यम। अच्छा, उसको उसका मतलब पैर धोने के लिए। अच्छा। हस्तियों अर्घम, हाथ में अर्घ देते हैं। अच्छा। मुखे आचमनियम, आचमन करने के लिए देते हैं। सर्वांगे स्नानियम, स्नान करने के लिए जल देते हैं। उसके बाद उनको तिलक लगाते हैं, फिर चावल देते हैं, फिर नैवेद्य जो रहता है वो देते हैं। उसके बाद तांबुल देते हैं, मतलब पान वगैरह जो हाँ, देते हैं। हाँ, वो देते हैं। अगर कोई संस्कृत ना जानता हो, जैसे ये तो सब संस्कृत में मंत्र होगा कि किसी को पाद्य अर्पित कर रहे हैं, आचमन करा रहे हैं, तो कोई अगर भक्त जरा विस्तार से बताएं कि अपने हनुमान जी का अभय मुद्रा वाला विग्रह उसने स्थापित कर दिया, लाल आसन भी बिछा दिया, ऊंचा स्थान भी दे दिया, खुद भी उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुख करके बैठ गया, तो पहला आह्वान क्या करे कि हे हनुमान जी अब आइए, किस तरह से क्या कहे? देखिए, यदि संस्कृत का ज्ञान है संस्कृत में कहें, यदि नहीं है तो भावनात्मक करें, हे हनुमान जी मैं इस काम के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए, मैं सुंदरकांड या हनुमान चालीसा इतने आवृत्त करना, इस काम के लिए करना चाह रहा हूँ, इसलिए आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए और हमें ये काम का सफलता प्राप्त कीजिए। ये संस्कृत चूँकि देव भाषा है, इसलिए संस्कृत में कहें तो अच्छी बात है, नहीं तो भावनात्मक किसी में भी भावनात्मक जो है उनको आह्वान करके उनको धूप भी दिखा करके शुरू किया जा सकता है, यानी मानसिक तौर पे भी उनका आवाहन करके। हाँ, क्योंकि 16 के बाद मानस पूजन जो है सबसे उत्तम माना गया है। अच्छा, क्योंकि उसमें न जल चाहिए न फूल चाहिए, मन में ध्यान कीजिए, अब उनको बुला रहे हैं, उनको आसन दे रहे हैं, उनको अब स्नान करा रहे हैं, उनको अब खाने के लिए फल मिठाई दे रहे हैं, ये सब भावनात्मक है। ये उनको भावना कीजिए, उनको अर्पण कीजिए, वो भावना प्रधान मानते हैं, वो किसी भी देवी देवता का। यानी कोई भी भक्त अगर मानस पूजा करना चाहता है तो हनुमान जी के सामने बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और भावना लोक में उतर जाए। हाँ। और जिसमें भावनात्मक तौर पे वो महसूस करे कि हनुमान जी को आमंत्रित किया गया है, हनुमान जी आकर बैठ गए हैं, उनको हम पैर धोने के लिए जल दे रहे हैं, उनको आचमन के लिए जल दे रहे हैं, उसको स्नान करा रहे हैं, उनके तिलक लगा रहे हैं, उनको जोनों पहना रहे हैं, उनको माने फिर कपड़ा दे रहे हैं, उसके बाद तिलक लगा करके उनको हम भोग लगा रहे हैं, उसके बाद उनको भोग लगा करके फिर 5 सुपारी दे रहे हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। यानी जो कुछ भी कर्म कांड में हो सकता है या किया जाता है वो सब भावलोक में किया जाए। हाँ, तो वो मतलब श्रेष्ठ पूजा माना गया है। हाँ, हनुमान जी उसी भाव को जागृत करने के लिए ये उपचार हो जाता है। अच्छा, ये जो जितने हैं भावना को जागृत करने के लिए ही ये सब किया जाता है। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो महिला भक्त हैं हनुमान जी के, उसको लेकर के कई तरह की भ्रांति भी देखने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि कई बार कि महिलाओं को तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, महिलाओं को मंगल का व्रत नहीं करना चाहिए, महिलाओं को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका सत्य क्या है, शास्त्रोक्त क्या नियम है इसका? देखिए, किसी भी देवी देवता का जो है, जो प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता है, उनको स्पर्श सबको नहीं करना चाहिए। सबको नहीं करना चाहिए? महिलाएं क्या मतलब हर व्यक्ति को भी नहीं करना नहीं। चाहिए? अच्छा। उनका जो है विशेष करके पूजक जो होते हैं, जो जिनको भार दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है जो मिल करके उनको जो है सब स्वीकार किए हैं, इनको हम पूजन के लिए रखे हैं। अच्छा, तो वही उनका पूजन करें। खास करके स्त्री पर जो है उनको पूजन नहीं करने का परंपरा है। पाठ और व्रत करने में कोई एतराज नहीं है। यानी महिलाएं मंगल का व्रत कर सकती हैं? हाँ, अच्छा, व्रत कर सकती है, उनका पाठ कर सकती है, उनको स्पर्श नहीं रहे, टच न करें। कुछ लोग इसमें तर्क देते हैं वो बाल ब्रह्मचारी थे इसलिए, लेकिन ये सब एक काल्पनिक है। किसी भी देवता जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उनका पवित्रता पर ध्यान दें। मतलब महिलाएं क्या पुरुषों को भी बिल्कुल ऐसे ही जाकर छू नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसमें पवित्रता का, या जिस व्यक्ति को अधिकृत किया गया है हाँ, उस पूजन के लिए, हाँ, उस व्यक्ति के ऊपर ये भार है। बाकी लोग दूर से प्रणाम करें, पूजन करें, पाठ करें, लेकिन चूंकि मूर्ति की शुद्धता, पवित्रता के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति स्पर्श न करे। हाँ, यदि सामान्य आदमी आकर वैसे स्पर्श करता है, उनका पवित्रता में कहीं न कहीं कुछ भी रुकावट होता है। यही कारण है जो आजकल जो कहते हैं ये तो काम किए कि फल नहीं मिला। जब हम भावनात्मक और व्यवहारिक
जब हम पवित्र नहीं होते हैं तो फल जो है कम हो जाता है। यही कारण है। जी जी जी। इसलिए पवित्रता पर ज़्यादा ध्यान दें और सब जहाँ तक हो सके स्पर्श न करें। जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शकों के भक्तों के मन में ये होगा कि हनुमान जी की पूजा करने के बाद, कुछ लोग चालीसा करने के बाद कई बार उनके कार्यों में थोड़ा विलम्ब होता है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यदि कोई काम आप पाठ या जप किए आपका फल नहीं हुआ, विलम्ब हो सकता है लेकिन होगा जरूर। विश्वास रखिए, विश्वास फलदायक है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो फल जरूर मिलेगा। विश्वास सबसे, जितनी धार्मिक क्रियाकलाप है वो विश्वास प्रधान है। यदि विश्वास नहीं है तो काम होना असंभव है। इसलिए विश्वास रख करके काम किया जाए, अवश्य फलदायी होगा। यानी अटूट विश्वास रखें और हनुमान जी इस कलयुग में अजर अमर का वरदान उनको प्राप्त है ही, और निश्चित तौर पे ये फलदायी साबित होगा हनुमान जी की पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हम चाहेंगे कि जब भी मौका मिला तो आगे भी अन्य विषयों पर भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम।